हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आइल्स के मोस्ट डिफ़िकल्ट माने जाने वाले पार्ट, बट अगर मैं कहूँ तो मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट ऑफ आइल्स, दैट इज़ स्पीकिंग मॉड्यूल। नॉर्मली देखा जाता है कि लोग अक्सर स्पीकिंग पार्ट से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ टिप्स के साथ में और उन टिप्स को यूज़ करते हुए अगर आप अपने स्पीकिंग पार्ट में जाके परफॉर्म करते हैं तो आपको आपके डिज़ायरेबल बैंड्स ज़रूर मिलते हैं। और आज मैं ऐसे ही वैल्यूएबल पार्ट्स आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीकिंग के पार्ट 1, दैट इज़ इंट्रोडक्टरी राउंड। जो स्पीकिंग का पार्ट 1 है वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन है आपका एग्जामिनर के साथ में। उस पार्ट में एग्जामिनर आपके साथ 4 to 5 मिनट्स का कॉन्वर्सेशन करता है, जिसमें दे विल जस्ट आस्क यू अबाउट योर ओन पर्सन एंड दे विल ओनली टॉक अबाउट सम जनरल टॉपिक्स। उसमें टॉपिक्स कुछ ऐसे रहेंगे, आपके बारे में पूछ लिया जाएगा आपसे, आपका नेम, आपका शहर, आपका फैमिली, फ्रेंड्स, इन चीज़ों के बारे में, और उसके साथ में कुछ जनरल टॉपिक्स लाइक गोइंग आउट, योर चाइल्डहुड डेज, द प्लेस वेयर यू लिव इन एंड द थिंग्स अराउंड यू। तो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते करते दे जस्ट ट्राई टू मेक यू कंफर्टेबल विद देम एज वेल एज दे ट्राई टू मेक यू कंफर्टेबल विद द इंग्लिश, so that you can speak confidently in the further rounds, that is part 2 and part 3, which are more important than the part 1, but I would consider part 1 as the similar importance, बिकॉज उसमें आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया है और अगर आप प्रॉपर कंफर्टेबल हो गए हैं तभी आप पार्ट 2 और 3 में परफॉर्म कर पाएंगे। मेरे टिप्स में सबसे पहला टिप रहेगा स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड डू नॉट अफ्रेड ऑफ द एग्जामिनर। Treat him as just a common person who is just a little superior to you in terms of English speaking. वो एक ऐसा कॉमन पर्सन है जो थोड़ा सा सुपीरियर है आपसे इंग्लिश में बात करने में। इससे ज़्यादा आप एग्जामिनर को और कुछ मत समझिए, तभी आप उससे अच्छे से कंफर्टेबली बात कर पाएंगे और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। टिप 2 इज़ डू नॉट गिव मेमोराइज्ड आंसर्स। आप बिल्कुल भी मेमोराइज्ड आंसर्स नहीं देंगे उसमें। जैसा क्वेश्चन जैसे पूछा जाए, जिस फ्लो में आपसे बात की जाए, बिल्कुल वैसे ही बात कीजिए। अगर आप मेमोराइज्ड आंसर्स बोलते हैं तो वो पता लग जाता है कि आप लर्न करके आए हैं आंसर्स को और उन्हें उनके सामने बस बोल रहे हैं। द थर्ड टिप इज़ डू नॉट यूज़ बिग एंड अनफेमिलियर वर्ड्स टू यू। जो वर्ड्स आपके लिए नए हैं, आपने अभी अभी सीखे हैं, ऐसे वर्ड्स को बोल के इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। नेक्स्ट इज़ डू नॉट वरी अबाउट योर एक्सेंट। इट मीन्स कि आप अपने एक्सेंट के बारे में ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ सही बोलने पे ध्यान दीजिए कि आप उनके क्वेश्चंस को सही से आंसर करें। क्योंकि आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हैं तो वो आपके एक्सेंट को चेक नहीं करेंगे, बस आपकी प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर को चेक करेंगे। तो ऐसा कुछ भी इमिटेट या कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए जो आप नहीं हैं। नेक्स्ट इज़ एक मिसकंसेप्शन है कि यू कांट टेक पॉजेज। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। यू कैन टेक पॉजेज, बट अ लिटिल ब्रीफ पॉज टू थिंक इज़ जस्ट नॉट अ बिग प्रॉब्लम इन इंग्लिश स्पीकिंग। स्पीकिंग ग्राउंड में अगर आप एक छोटा सा पॉज ले रहे हैं सोचने के लिए तो वो बहुत नॉर्मल है, वो आप कर सकते हैं, पर उसमें आप यूज़ कर सकते हैं कुछ फिलर्स, जैसे कि एक फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं आप, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेल आई थिंक, वेल आई कंसिडर, दिस सीम्स टू मी, दिस परस्यूम्स टू मी। इस टाइप के कुछ फिलर्स को यूज़ करके आप अपनी स्पीकिंग के आंसर को सोचने का टाइम जो है वो गैप फिल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज़ दिस स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग फेस रखिए स्पीकिंग करते वक्त, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट लगेंगे। यही कुछ टिप्स के साथ आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन हो जाएगी बहुत इंटरेस्टिंग एंड यू विल गेट मोर बैंड्स। थैंक यू सो मच।